हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम ऐसे हम लोग पढ़ा देंगे कि जो हमारा एनसीईआरटी है, ठीक है, ये जो हमारा एनसीईआरटी RS वगैरह सब हम लोग का जो है आज ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का ऐसे विंडो बन जाएगा, तो हम ऐसा ऐसा आप लोगों को पढ़ा देंगे। तो वही हम लोग बेसिकली इस चैप्टर को जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आगे हम लोग को जानना होगा कुछ नंबर क्या होते हैं। नंबर तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो नंबर में जानेंगे। तो नंबर बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो नंबर कितना का फॉर्म होता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आएंगे तो कुछ हम लोगों को डेफिनेशन भी जानना होगा। हम लोग सब ने पढ़े होंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, क्या है एक नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या। मतलब कि 7 में तो पढ़े हैं कि लॉलीपॉप है ये, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, यह जो नंबर होता है वो बेसिकली n से जो डिनोट होता है नंबर। ठीक है, और ठीक है, और ये बेसिकली 1 से लेकर स्टार्ट होता है, इन्फिनिटी तक जाता है ये। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का तो बोले दिए हम। और एक आता है होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, क्या होता है एक होल नंबर, क्या होता है एक होल नंबर होता है। NO मतलब नंबर। नेचुरल नंबर एक हो गया, दूसरा हो गया होल नंबर। तो होल नंबर बेसिकली हम लोग पीछे अगर जीरो ऐड कर देंगे, हम लोग, तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। मतलब कि होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। हम लोग 7 में पढ़े होंगे, ये बहुत ही आसान सा है। 9 में हम लोग पहुँच गए ना, तो ये सब तो आप लोग का आता ही होगा बेसिकली। तो हम लोग अभी सीनियर क्लास में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये सब तो अभी एकदम आसानी होगा आप लोग की, इन्फिनिटी जाएगा अभी। ठीक है, तो होल नंबर बेसिकली W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, W से डिनोट होता है होल नंबर। और एक होता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर वो नंबर होता है बेसिकली भैया कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रहेगा। उसमें नेगेटिव नंबर भी रहेगा और पॉजिटिव नंबर भी रहेगा। मतलब कि जीरो भी रहेगा, और जीरो के इधर जब जाएगा तो +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है, और जब इधर आएगा पीछे तरफ जाएगा तो बेसिकली एक आ जाएगा -1 -2 -3, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। और ये भी बेसिकली इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब कि जाते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो ये बेसिकली ये किससे डिनोट होता है, ये भी बेसिकली I से डिनोट होता है। और हम लोग जानेंगे रेशनल नंबर। इसमें इस चैप्टर में सबसे बेसिक खेला है तो रेशनल नंबर का है, तो रेशनल नंबर इसमें आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें कुछ टर्म दिखेंगे। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन दिखेंगे, और उससे हम लोग को पढ़ना होगा। तो बेसिकली नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो कि बेसिकली 1 से लेकर स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। और होल नंबर वो नंबर होता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 ऐसे करते जाते रहेगा। मतलब कि 1 के पीछे जब 0 लगाते होल नंबर बन गया भैया। ठीक है, और इंटीजर वो नंबर होता है जो कि बीच में 0 होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बस खेला खाता हूँ, उसी को कहते हैं हम लोग इंटीजर। इधर जाएगा तो पॉजिटिव में इन्फिनिटी, और इधर जाएगा तो नेगेटिव में इन्फिनिटी। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम लोग इसको, हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, इंटीजर जो होता है वो बेसिकली I से डिनोट होता है, I से इंटीजर डिनोट होता है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे हम लोग। और हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर ये लोगों का फादर होता है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। आप लोग देख लिए, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे मिटा देते हैं, पूरा बोर्ड को साफ कर देते हैं अच्छे से, एकदम आप लोग का अच्छे से एकदम समझा सके। तो रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर द नंबर in the form of P/Q, मतलब P/Q and
Q is not equal to 0, that's number is known as रैशनल नंबर भैया। मतलब कि वो नंबर जो कि P बटा Q के फॉर्म में हो और Q जो हो वो 0 के बराबर ना हो, उसी को कहते हैं हम लोग रैशनल नंबर। ठीक है, ये हम लोग समझ में पड़े। मतलब कि वो नंबर जो कि P बाई Q के फॉर्म में हो, मतलब कि बटा में फॉर्म हो जाए, लेकिन वो जो नंबर होगा वो बेसिकली 0 के बराबर नहीं होगा। तो कैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 2/10, ठीक है, 3/9, ठीक है, 7/14, ठीक है। तो बेसिकली ये सब क्या है कि एग्जाम्पल है, ठीक है, रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है। जैसे कि इसमें क्या है, डिनोमीटर जो है हम लोग का Q जो है वो 0 नहीं है। अगर 7/0 हो जाता तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये 0 के बराबर है ना, ये जो Q है, ये जो हमारा Q है वो बेसिकली 0 के बराबर है, लेकिन 0 के बराबर नहीं कर रहा है यहाँ पर। अगर 0 अगर होगा यहाँ पर नीचे में तो क्या होगा, ये भी जानते हैं। जगह 0 अगर नीचे में होगा तो क्या होगा, अगर 0 यहाँ पर होगा, मान लीजिए 7, ठीक है, 7/0, ठीक है, इक्वल टू 0, 0 होगा नहीं, 0 नहीं होगा, ये होगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये होगा नॉट डिफाइंड। ये मतलब कि नॉट डिफाइंड मतलब कि इसका कुछ कह नहीं सकते कि ये क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो बेसिकली जब 7/0 होगा तो इसे नॉट डिफाइंड है। अगर 0/7 होगा तो 1 होगा, मतलब 0 होगा। ठीक है, अगर 0/7 होगा तो इस 0 एंड 7/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड एंड डी। ठीक है, नॉट डिफाइंड इसको कहते हैं। तो नॉट डिफाइंड को समझ गए आप लोग। और अगर मान लीजिए 0/7 हुआ तो 0 हो जाएगा, और 7/0 होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका कंसेप्ट है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो कि P बटा Q के फॉर्म में हो और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज नोन एज रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर जो होगा वो बेसिकली Q से डिनोट होगा। ठीक है, वो बेसिकली Q से डिनोट होगा। और इसी में हम लोग आएंगे तो सब कुछ आ जाएगा इसमें। रैशनल नंबर में क्या आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, सब नंबर आ जाता है। तो हम लोग अब जानेंगे अच्छे से नंबर को। ठीक है, तो नंबर को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। इसको हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाते हैं वो अच्छा से। ठीक है, रियल नंबर को दो भाग किया जाता है हम लोग का। एक होता है रैशनल नंबर, ठीक है, एक होता है हमारा रैशनल नंबर, एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर जो होता है वो Q से डिनोट होता है, और इरेशनल नंबर जो होता है वो Q डैश से डिनोट होता है। ठीक है, Q के ऊपर एक बिंदु हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, तो बेसिकली Q डैश कहलाता है, और उसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर का चिन्ह है। ठीक है, और उसके बाद ये जो होता है P बटा Q के फॉर्म में होता है, और क्या होता है, P बटा Q के फॉर्म में होता है, और जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0, ये भी ऐसे होता है। लेकिन अब इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। और देखेंगे हम लोग रैशनल नंबर में तो इंटीजर आता है हम लोग का, और नॉन इंटीजर आता है। तो रैशनल नंबर तो जानेंगे आप लोग। हम लोग जानेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर हम लोग कुछ बोलेंगे उसके बाद में। ठीक है, रैशनल नंबर को जानेंगे कुछ क्या क्या होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, बटा P बाई Q के फॉर्म में हो और जो Q हो इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ नोन एज रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर कैसे पहचानेंगे हम लोग, अगर कोई एक नंबर जैसे कि 10/5 है, 10/2 है, तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसको कुछ कहेंगे ना, तो उसे हम लोग कहते हैं रिपीटिंग
ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, और टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर रिपीटिंग डेसिमल होगा और टर्मिनेटिंग होगा तो वो कहलाएगा हम लोग का रैशनल नंबर। मतलब कि रिपीट भी करेगा और टर्मिनेट भी करेगा, मतलब कि रिपीट करते जा रहा है। जैसे कि 5/1 2 1 3 5 7, जैसे कि 1 3 4 5, ठीक है। ये क्या है, ये जो नंबर है ये बेसिकली रिपीट करते जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। अगर मान लीजिए टर्मिनेट हो जा रहा है, टर्मिनेट मतलब कि एक ही बार में ख़त्म, ठीक है। 5/5, ठीक है, 5.5 से वो टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट मतलब कि 0 हो जा रहा है, उसको टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। टर्मिनेट हो गया तो इसका मतलब ये क्या है कि इस को कहेंगे हम लोग रैशनल नंबर, ठीक है। मतलब कि रैशनल नंबर उसे कहेंगे जब वो टर्मिनेट हो जाएगा और रिपीटिंग करेगा, डेसिमल करेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। और उसी का अगर हम लोग विपरीत कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो कहलाएगा इरेशनल नंबर इज अ क्यू डैश, ठीक है। तो कैसे, अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है जो कि रिपीटिंग कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, तो वो कहलाएगा रैशनल नंबर। अगर वही जो नंबर है वो दोनों नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर ये कुछ नहीं कर रहा है, इज नॉट, ठीक है, नॉट अकर्स इन दिस ऑल थिंग्स, ठीक है, तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो वो कहलाएगा हम लोग का इरेशनल नंबर क्यू डैश, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को हम लोग चर्चा करेंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है कि रिपीटिंग भी करेगा और टर्मिनेटिंग भी करेगा। और इरेशनल नंबर क्या कहेगा, तो इरेशनल नंबर कहता है ठीक है, इरेशनल नंबर कहता है कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग मतलब कि वो टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा, तो उसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि ख़त्म ही नहीं होगा, मान लीजिए ख़त्म ही नहीं होगा, जैसे कि 3.333333 जाते रहेगा, ठीक है, जाते रहा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर रहेगा ना ऐसे 3.333333 और पॉइंट मतलब कि ये जाते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जाते हैं ये। और जैसे कि वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है, 22/7, जैसे कि वैल्यू ऑफ पाई, तो पाई का वैल्यू बोलेंगे हम लोग, तो 3.1415 जाते रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर इसे कहते हैं जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, बस यही है इरेशनल नंबर। तो इसमें से हम लोग कुछ लॉलीपॉप क्वेश्चन करेंगे, आप लोग ये एनसीईआरटी में है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग कुछ उठाते हैं अच्छा से। आसान सा एकदम है, ठीक है। उसके बाद नंबर लाइन में भी हम लोग अच्छा से बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द जीरो अज अ रैशनल नंबर, ठीक है, क्या जीरो इज अ रैशनल नंबर है, तो जीरो इज अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट द p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज राइट आंसर ब्रो। तो ब्रो इज इट क्लियर, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि जीरो क्या रैशनल नंबर है, क्या सोच के लगता है जीरो रैशनल नंबर है, जल्दी 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 जल्दी। तो जीरो क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जीरो बेसिकली एक रैशनल नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में भी है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। कैसे, तो जीरो इज ए रैशनल नंबर, क्या जीरो क्या है, रैशनल नंबर है। तो कैसे, जैसे 0/1, ठीक है, 0/1 इक्वल टू 0, 0/3 इक्वल टू 0, 0/4 इक्वल टू 0, ठीक है। यस, इसका आंसर होगा। और मतलब कि अगर 0/0 होगा, ठीक है, 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0, बट 0 इज ए रैशनल नंबर। क्या, 0 इज ए रैशनल नंबर। अगर मान लीजिए नीचे में कुछ भी नंबर रहे लेकिन 0 रह जाएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है।
तो इसका आंसर तो राइट होगा, बेसिकली यस होगा इसका आंसर। तो रैशनल नंबर ये 0 इज ए रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग अब जानेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन दूसरा में है कि फाइंडिंग द रैशनल नंबर, ठीक है, बिटवीन टू नंबर, ठीक है। तो दो नंबर में आप लोग को रैशनल नंबर खोजना है, तो हम लोग सिखा देते हैं आप लोगों को एक विधि जिसके आवश्यकता से आप लोग क्या कर सकते हैं कि रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो विधि क्या है, तो हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एनी टू नंबर, मान लीजिए आप लोग एनी टू नंबर है, कोई भी एक दो नंबर है, ठीक है, एनी टू नंबर, फाइंड एनी रैशनल नंबर, फाइंड एनी रैशनल नंबर या नंबर, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका बेसिकली फॉर्मूला है, ठीक है, a प्लस बी बाई टू। ये फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो आप लोग कितना भी जो है रैशनल नंबर या तो नंबर, कितना भी आप लोग नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग कैसा है फॉर्मूला, जैसे कि एक है, एक नंबर है, बोल आप लोग को फाइंड करने बोलेगा, ठीक है, फाइंड टू बोलेगा, ठीक है, टू रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6 मान लीजिए, ठीक है। 5 एंड 6 के बीच में बोलेगा कि रैशनल नंबर फाइंड कीजिए, एनी टू, ठीक है। तो आप लोग कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी बाई टू। ए क्या था हम लोग का 5 था, और प्लस में क्या था 6, b इज 6, और बटा में 2 कर देंगे, तो हम लोग को हो जाएगा 11/2। हम लोग को ये फाइंड कर देंगे। तो बेसिकली जो इसमें क्या होता है c निकल जाता है, ठीक है, मतलब c मतलब कि इसका जो बीच वाला है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हम लोग का 6.5 आ जाएगा ना। तो 6.5 जो है एक नंबर आ गया। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेट बी क्या हो जाएगा, लेट बी मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक है। अब बी और ये क्या है सी है, ठीक है, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ये सी है, और सी और बी के बीच मान लीजिए। अब बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। तो बी क्या था हम लोग का 6.5 बटा 2, तो क्या हो जाएगा 12.5/2 कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 6.25, ठीक है। तो ये हम लोग का और आ गया। तो बेसिकली इसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा नंबर निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो 6.25 निकाल देंगे हम लोग, और 11.5 तो 5.5 होगा ये, तो ठीक है 5.5 होगा ये, और 5.5 के बाद ये तो गलत हो गया, उसका तो 11.5 होगा। तो 11.5 के यहाँ पर हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पर हो जाएगा 5.25 हो जाएगा। तो हम लोग का निकल गया जैसे कि, तो क्या निकल गया, तो 5.5 एंड 5.25, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि a प्लस बी बाई टू। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक रैशनल नंबर, दो को रैशनल नंबर है, तो इससे हम लोग ज़्यादातर रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ये था हम लोग का लॉलीपॉप क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा एनसीईआरटी में है, ठीक है। आप लोग आरएस बना लीजिएगा, आरडी सब बना लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बिटवीन द रैशनल नंबर यही है आप लोग का पूरा एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में। और बेसिकली ट्रू फॉल्स में देखिए आप लोग कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक क्या बोल रहे हैं, क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है, ठीक है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। जो हर एक नेचुरल नंबर है वो होल नंबर नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर जो है -1 0 +1 फिर से +2, ठीक है। ये क्या जो हर एक इंटीजर है, क्या वो होल नंबर है ना, होल नंबर तो नहीं है। क्या ये इंटीजर जो है माइनस यहाँ पर है, माइनस होल नंबर है नहीं है। तो बेसिकली ये तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली ये फॉल्स हो जाएगा। और क्या कहता है, और कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर है, तो बेसिकली इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। सब फॉल्स से बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा
तो ट्रू फॉल्स में तो बेसिकली दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक जो हम लोग का रेशनल नंबर होता है वो ख़त्म होता है हम लोग का। और हम लोग का जो कल टॉपिक रहेगा वो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और रेशनल नंबर कुछ कुछ आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना लीजिएगा। और नंबर लाइन तो आप लोग जानते हो, क्लास 7 में पढ़े होंगे। तो बेसिकली ये सब लॉलीपॉप था। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों को ये? तो तब तक कि आगे मिलते हैं, तब तक के जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। Very nice.